हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम HRS नेक्स्ट सर्विसेज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2007 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 15 से 16 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए जो कंपनी है ये कंपनी जो चैट से रिलेटेड यहाँ पे जो भी सपोर्ट होता है, बैकएंड सपोर्ट हो गया, उसके बाद अगर हम देखेंगे जो ईमेल सपोर्ट हो गया, तो इससे रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपको कभी भी जैसे खास करके जब भी आपने जोमेटो पे फूड ऑर्डर किया होगा, तो उसके बाद में अगर आपको कोई भी अगर उससे रिगार्डिंग अगर कोई भी इश्यू होता है तो आप वहाँ पे जाके सपोर्ट में बात करते हो, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कोई बॉट आपसे बात करता है या फिर कोई पर्सन होता है। तो वैसे जो भी चैट पे जो सपोर्ट किया जाता है, फिर उसके अलावा आपने देखा होगा कि कभी आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप उनको मेल करते हो, तो मेल के बाद में आपके पास में रिवर्ट बैक आता है। तो जो भी यहाँ पे ईमेल सपोर्ट सर्विसेज हो गई, चैट सपोर्ट के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे सर्विसेज हो गई, तो वही ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे दो नए कॉल सेंटर्स जहाँ पे कंपनी को ओपन करने, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे कंपनी को कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह कंपनी को बाय करने, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे मेन कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी का जो आईपीओ का एक्सपेंसिव है वो भी यहाँ पे कंपनी हमें इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अंकित संजय शाह जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। उसके अलावा परीक्षित पंकज शाह जी और उसके अलावा तारा संजय शाह जी हमें ये तीनों कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 24 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। फिर लगभग 44 करोड़ के लगभग ये नंबर में जाता हुआ नजर आया था। फिर अगर हम 2023 की अगर हम बात करेंगे तो 51 करोड़ के लगभग का नंबर में नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 21 करोड़ के लगभग का नंबर अभी हमें 6 महीने में यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पर एक चीज आपको फोकस करनी चाहिए कि 21 से 24 के लगभग का ग्रोथ का नंबर में यहाँ पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 2021 में अगर हम देखेंगे तो 6 महीने के लगभग का लॉकडाउन था। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे अराउंड 7 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा, यानी कि हार्डली 15% के लगभग क्या ग्रोथ का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी जो 6 महीने की कंपनी के रेवेन्यू के नंबर दिखाए हैं वो ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 40 से 45 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का हो सकता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पिछले साल के कंपेरिजन में अराउंड 10% से कंपनी का जो ग्रोथ है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ सकता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 25 लाख का नंबर नजर आता है। 24 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली 25 लाख का, यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1% के लगभग का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे ये जो एंड सपोर्ट वाला ये जो बिजनेस है, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे हायर मार्जिन वाला बिजनेस यहाँ पे कंपनी का रहेगा, लेकिन इतना हायर मार्जिन वाला बिजनेस कंपनी का नजर हमें नहीं आता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे 44 करोड़ के रेवेन्यू पे हार्डली 93 लाख रुपीज के लगभग का कंपनी का प्रॉफिट का नंबर नजर आता है। और अभी कंपनी का आईपीओ में रिसेंटली आता हुआ नजर आ रहा है, तो एकदम से 51 करोड़ पे यहाँ पे एकदम से 3.47 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का हो गया। ऐसा क्या खास हो गया कि हार्डली 10 से 15% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे ऑलमोस्ट 3.5 गुना कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें होता हुआ नजर आया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के नंबर्स को यहाँ पे एनालिस करना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। थोड़ा सही तरीके से इंटरप्रिटेशन हमें कंपनी के नंबर्स का नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, 27 तारीख को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 29 को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 36 रुपीज पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 3000 शेयर का यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट का अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,08,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 9 करोड़ 57 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, जिसमें अगर हम रिटेल की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का ही रिटेल हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 3 से 3.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 1 जनवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 2 को रिफंड मिल जाएगा, 2 को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 3 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट द एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 34 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए एज अ होल अगर हम कंपनी में देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे यहाँ पे काफी अच्छा नजर आया। मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस मॉडल को देख के यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए जिस तरीके से कंपनी के लास्ट 2-3 साल के अगर मैं प्रॉफिट को अगर मैं इग्नोर करूंगा,
अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करूंगा तो रेवेन्यू ग्रोथ कुछ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बियॉन्ड द पॉइंट ये कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है, कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये कंपनी में नहीं है। क्योंकि अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर ये कंपनी में होता है तो कोई ना कहीं हमें जो ग्रोथ के नंबर है वो काफी ज्यादा फिनोमिनल देखने को मिलते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मेरे ख्याल से एक बार के लिए लिस्टिंग इन के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग इन के लिए क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी ने यहाँ पे अगर आप देखोगे अराउंड 33 करोड़ की मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल के हिसाब से अगर हम कंपनी की अर्निंग की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 9 से 10 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बियॉन्ड पॉइंट मेरे ख्याल से यहाँ पे आप पैसा नहीं खो सकते। क्यों नहीं खो सकते, क्योंकि देखिए जितनी भी हमारी पब्लिक है वो ये एनालिसिस नहीं करती कि यहाँ पे कंपनी के नंबर सही है या नहीं। वो ये देखेंगे कि 9-10 के लगभग कई पी रेशियो यहाँ पे कंपनी का, यहाँ पे डेफिनेटली कंपनी को वैल्यू मिलना चाहिए। और देखिए यहाँ पे ऑपरेटर को ये मैनिपुलेट करने के लिए काफी ज्यादा आसान रहेगा। हार्डली 10 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें अगर हम प्री मार्केट की अगर हम बात करेंगे हार्डली 2.5-3 करोड़ के लगभग के जो शेयर है वो हमें आते हुए नजर आएंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरीके का यहाँ पे जो ओवरऑल कंपनी का मार्केट मुझे देख के लगता है कि लगभग अराउंड 40 से 50% के लगभग के प्रीमियम पे ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आनी चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म एंड इसे कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। यानी कि जिस दिन यहाँ पे कंपनी की लिस्टिंग होगी उसके लगभग जो 10 बजे यहाँ पे कंपनी की लिस्टिंग होगी तो उसके बाद में मेरे ख्याल से कंपनी को आपको भूल जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है, अप्लाई करते हो अलॉटमेंट मिलती है तो मेरे ख्याल से आपको लिस्टिंग डे के दिन सेल करना चाहिए। बाकी अलॉटमेंट नहीं मिलती तो मेरे ख्याल से टोटली अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एचआरएस नेक्स्ट सॉल्यूशन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।